हाय, वेलकम टू बुलेट इनसाइट। मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिल्वर में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स इस हफ्ते हमें देखने को मिल सकते हैं, प्लस जो हमें मूवमेंट देखने को मिला सिल्वर में लास्ट वीक 10 से 12% की हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली। उसके पीछे क्या डेटा, क्या रीजंस थे, सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज रिलेटिंग टू सिल्वर मिल पाए इस वीडियो में। गोल्ड की वीडियो भी थोड़े टाइम में आएगी, थोड़ी देर में, एंड उसमें हम डॉलर इंडेक्स, विक्स और डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं हिमांशु अग्रवाल एंड मैंने NISM के कुछ सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, जो कि है कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड रिसर्च एनालिस्ट, प्लस मैंने MCCP जो कि होता है MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल, इसका भी मैंने एक कोर्स कर रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं हम सिल्वर से। तो सिल्वर की क्लोजिंग हुई थी $46.37 पे। इंडिया में अगर बात करोगे तो उस दिन एक दिन में हमें 5 से 6 हजार रुपए की तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन में। तो ये काफी अच्छा रनअप था, ये देखते हुए कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं था उस दिन, फिर भी जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है सिल्वर का, उसका बुलिश आउटलुक हमें देखने को मिला इतने बड़े रनअप से। अगर हम बात करते हैं, सीधा चार्ट पे आते हैं, तो ये मैंने चार्ट खोल रखा है डॉलर टर्म्स में सिल्वर का चार्ट, जो कि होता है XAG USG। मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, XAG USG क्या होता है एंड इंडिकेटर्स वगैरह क्या होते हैं। तो अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो इसी यूट्यूब चैनल में एक सीरीज है ट्रेडिंग गाइड सीरीज, मैं आपको बोलूंगा वो पूरी सीरीज देख लेना ताकि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल पाए एंड कंप्लीट नॉलेज रिलेटिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली आपको एक लेवल से काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। मैं बोलूंगा कि अगर आपने वो वीडियो देख लिए पूरे, तो आप कहीं ना कहीं एक नॉर्मल आदमी से 10 टाइम्स ज्यादा नॉलेज जाएगी रिलेटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर आप इस चार्ट में देखते हो तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो लास्ट 2011 में सिल्वर का रनअप आया था, उस समय सिल्वर ने $50 अप्रॉक्स $50 एंड क्लोजिंग मंथली में $48 का प्राइस टच किया था। तो अगर हम अभी देखें तो हम $46 पे खड़े हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि सिल्वर जो है वो अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करे एंड $48 का मार्क हमें टच करे एंड हो सकता है उसे ब्रेक करके और ऊपर भी मूवमेंट दिखाए। ये है डॉलर टर्म्स में सिल्वर का चार्ट। अगर हम इंडियन टर्म्स में यानी MCX में बात करते हैं, तो ये है MCX का चार्ट। इसमें हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर जो है, मैं वीकली में आ जाता हूँ, सिल्वर ने एक काफी अच्छा रनअप दिखाया अप्रैल से अभी तक। अप्रैल में जो टैरिफ की न्यूज आई थी उस समय सिल्वर ने 8 to 12% की एक डाउनसाइड हमें दिखाई थी एंड वहां से अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा रनअप सिल्वर ने हमें दिखाया एंड अप्रॉक्स 65% का रनअप देखने को मिला। अगर आप अमाउंट बात करोगे तो उस समय यानी आज से 6 महीने पहले सिल्वर का रेट था 87,000 88,000 के आसपास एंड अभी सिल्वर जो है वो फिजिकल में 1,45,000 तक पहुंच गई है। तो काफी अच्छा रनअप हमें सिल्वर में देखने को मिला। ट्रेंड काफी बुलिश था एंड डेटा जो थे, जो भी सारे डेटा थे जिसमें हमें न्यूज आ रही थी कि 2021 से सिल्वर जो है वो स्ट्रक्चरल डेफिसिट में चल रहा है, मतलब डेफिसिट में चल रहा है एंड ट्रेंड जो है वो स्ट्रक्चरल ट्रेंड बुलिश है। प्लस जो गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में हमने बात की थी, अगर आप ट्रेडिंग गाइड जो सीरीज है आप फॉलो करोगे, जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे जब वो 102 या 105 के आसपास यहाँ कहीं पे चल रहा था, 100 के आसपास, एंड अभी अगर आप देखोगे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो गिर के 80 तक पहुंच चुका है एंड मैंने आपको बता भी रखा है कि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो करीब 70 के आसपास है। तो हो सकता है कि यहाँ से और हमें आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में देखने को मिले। अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो सिल्वर फ्यूचर्स जो है दिसंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट 30 kg कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड कर रहा है 1,42,147 पे। एंड अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो MACD इंडेक्स हमें फुल बुलिशनेस अभी दिखा रहा है, कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल या फिर स्लोडाउन अभी तक सिल्वर में नहीं देखने को मिल रही है। प्लस चॉपनेस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, चॉपनेस इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में डाउनसाइड हमें दिख चुका है। इसका मतलब ये होगा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ी सी कम हो, यानी कि जो अब आगे मूवमेंट हो वो हो सकता है स्टेबल टू माइल्ड बुलिश ट्रेंड देखने को मिले। यानी कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हल्का हल्का कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि रिवर्सल के साइंस अभी तक हमें
ऑन चार्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हालांकि काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस लेवल पे सिल्वर को बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, एंड कुछ लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि रिवर्सल जो है वो नियर बाय है, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से सिल्वर रिवर्स कर सकता है। तो वो भी एक चीज है, बट जब तक हमें चार्ट में या फिर न्यूज डेटा के बेसिस में हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती कि सिल्वर जो है वो रिवर्सल के लिए रेडी है, तब तक हमें नेकेड कोई भी पोजीशन सिल्वर में नहीं लेनी चाहिए, खासकर शॉर्ट साइड में, क्योंकि जब तक ट्रेंड बुलिश है तो तब तक मार्केट के अगेंस्ट जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। कई लोग मैंने देखा है कि बढ़ते मार्केट में शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देन फंस जाते हैं। तो वैसी कोई भी आप स्ट्रेटेजी ना करें। एंड अगर आप ट्रेंड की बात करोगे तो पिछले एक हफ्ते में सिल्वर ने 9.6% का में रिटर्न दिया, क्लोज टू 10% का। एंड अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वो अराउंड थी 1,27,000 के आसपास। एंड अभी अगर आप देखोगे तो वहां से एक बहुत ही पॉजिटिव रन देखने को मिला एंड 1,42,000 के आसपास सिल्वर जाके रुका। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पिछले हफ्ते एक लेवल बताया था, इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि था 1 लाख 1 सेकेंड, जो कि था 1,31,000 का था, यानी 1,31,000 के आसपास का लेवल बताया था आपको कि उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है एंड कंफर्मेशन हमें दिखता है तो ऊपर साइड में 1,35,000 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीक, 1,33,000 1,35,000 तक के। बट सिल्वर ने सारे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करते हुए उससे भी ऊपर के लेवल हमें दिखाए एंड 1,42,000 पे अभी सिल्वर क्लोज है। आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते जो ट्रेंड है अभी तक तो वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आपको इस मार्केट में बनानी है तो स्ट्रेटेजी सिंपल है कि आप धीरे धीरे, अगर आपको इस लेवल पे बाइंग करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर ले, थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस लगा के काम करें, तो इस मार्केट में भी आपको पैसा बनाने में आसानी हो सकती है। बाकी 1,42,000 कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं सिल्वर जो है हल्के से ओवरबॉट लेवल्स में आ रखी है। बट जब तक चार्ट हमें कंफर्म ना कर दे और ट्रेंड हमें ये ना बोले कि सिल्वर जो है वो रिवर्सल के रेडी है, तब तक हमें कोई भी नेगेटिव साइड में पोजीशन या फिर शॉर्ट साइड में पोजीशन नहीं बनानी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिंपल है, हमें अगर इस लेवल पे बाय करना है तो हम जो अपना कैपिटल है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड मैंने आपको लास्ट वीक बताया था आप 1 या 2 पार्ट इस पॉइंट पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर करेक्शन आता है इन केस, जस्ट इन केस, तो हम वो बचा मनी यूज करेंगे नीचे के बाइंग करने के लिए। एंड अगर करेक्शन नहीं आता है तो हमारी जो 20-40% की पोजीशन है वो हमें जो बेनिफिट देगी हम उसको 5 to 10% के मूव पे बुक करते चलेंगे। तो ये था इस हफ्ते का एनालिसिस। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है रिलेटेड टू गोल्ड सिल्वर, कोई आपकी पोजीशन फंसी है, कोई भी चीजें है, तो प्लीज उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड मैं आपको बोलूंगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर आप इस टाइप का वीडियो किसी को शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स को, तो आपको डेफिनेटली लोग बोलेंगे कि यार काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपने शेयर किया, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो rather than sharing mindless memes या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस, आप इंफॉर्मेशन वीडियो शेयर करें एंड खुद भी देखें, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो कि है कि आई एम नॉट अ सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। एंड मैंने जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो प्योरली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका ओन रिस्क है। दैट्स इट।